आईजीआर न्यूज़ के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। आज आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं एक बिजली विभाग के बहुत बड़ी धोखाधड़ी जो जिसको कह पाएंगे हम। पहले आपने सुना होगा बिजली विभाग हर वक्त रोते रहता था कि हम घाटे में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। अब कुछ दिनों से जब से भाजपा सरकार ने दूसरी पारी अपनी खेलनी शुरू करी है, तब से वो कहते हैं कि हमने 200 करोड़ कभी 400 करोड़ मुनाफे में चल रहे हैं। अब वो मुनाफा हो कहाँ से रहा है ये नहीं पता चल रहा। इनका कहना है कि हम बिजली की चोरियां पकड़ते हैं। यहाँ हमारे पास जो कहानी सामने आई है वो बिल्कुल विपरीत है। चोरी नहीं पकड़ी गई है, चोरी नहीं पकड़ी गई है, बड़ा घोटाला, बड़ा जो जिसको कहेंगे खुलासा आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें बिजली विभाग को घाटे से मुनाफे में कैसे जा रहा है, इसकी एक बड़ी परत खुल के हमारे सामने आई है। हम आपको लेके आए हैं आज गांव खरकड़ा, जो महम सब डिवीज़न के अंडर में आता है, रोहतक ज़िले में है। यहाँ पे एक जो है टेंट के कारोबारी, जो टेंट का कारोबार का काम करते हैं, टेंट वगैरह लगाने का, कृष्ण कुमार जी हैं गांव खरकड़ा से। उन्होंने एक बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, 3 फेज़ का कनेक्शन। पहले उनसे कहा गया कि इसके 1.5 लाख रुपए लगेंगे। फिर उन्होंने जानकारियाँ जुटाई और उनके लड़के ने खुद से वो कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई किया, जिसके तहत 33,000 रुपये बताया जा रहा है कि उसमें कनेक्शन इन्होंने अप्लाई किया। इस कनेक्शन का हुआ क्या, इन्होंने अप्लाई कर दिया, बाद में कनेक्शन लगने आया नहीं। कनेक्शन अप्लाई किया था जनवरी 2020 में, बीच में कोरोना आ गया, कोरोना की महामारी आ गई, कनेक्शन दिया नहीं गया। जुलाई आते आते 17 जुलाई को बताया जा रहा है कि वो कनेक्शन करने यहाँ पे पहुँचे। अब वो कनेक्शन करने जब पहुँचे, उसके एक हफ्ते पहले, कनेक्शन करने के एक हफ्ते पहले बिल पहुँच गया कंज्यूमर के पास। है ना अचंभे वाली बात। और वो बिल भी छोटा मोटा नहीं है, 22,500 रुपये उनसे मांगे गए कि आपने बिजली का जो है इस्तेमाल किया, आप ये बिल भी भरिए। आप 17 जुलाई, तारीखों का ध्यान रखते रहिएगा, ये खास खबर है, बड़ा खुलासा है। बिजली विभाग का मुनाफे में जाने की एक बड़ी परत हम खोल रहे हैं कि ईमानदारी से जा रहे हैं कि लोगों का खून चूस के जा रहे हैं। ये कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये कनेक्शन उन्होंने किया 17 जुलाई 2020 को, तार खुले छोड़ दिए हैं। प्रोसेस क्या होता है कि कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाए, उसकी प्रेमाइसिस में कनेक्शन दिया जाए, वो वायर अंदर तक ले जाए जाएँ, वहाँ पे कनेक्शन को किया जाए। यहाँ पे ये तार आपको दिखा रहे हैं, खुले पड़े हैं। 3 फेज का जो है कनेक्शन किया गया है। किसी भी तरह का हादसा, कोई भी अपनी जान गंवा सकता है, कोई बच्चा इधर खेलते हुए आ सकता है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पास में से आ जाए, शायद उसको भी करंट की वजह से वो अपनी जान गंवा सकते हैं। बड़ा हादसा जानबूझ के खुला छोड़ा गया कि अनजाने में खुला छोड़ा, इसको खुला छोड़ दिया 17 जुलाई को। एक हफ्ते पहले बिल पहुंच चुका है। फिर क्या हुआ, आगे की कहानी खुद कृष्ण कुमार जी से सुनते हैं। चले उनके पास ले चलते हैं आपको और उनसे मिलवाते हैं एक बार। तब तक होल्ड कर दो। तो अब आपको हम लेके आ चुके हैं कृष्ण कुमार जी के, जो बड़ी ईमानदारी से अपने जो प्लॉट है जहाँ पे वो टेंट का काम करते हैं, सारा सामान यहाँ पे रखा होता है, पर्दे, मैट वगैरह, जिनको धोने के लिए एक बड़ी मशीन की ज़रूरत होती है, जिसके तहत उन्होंने ईमानदारी से 3 फेज़ का कनेक्शन अप्लाई किया ताकि वो बिजली का सही इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकें। हुआ क्या उनके साथ इतना बड़ा धोखा कि बिजली का जो कनेक्शन किया गया, जो वायर यहाँ तक जोड़ी गई, उसके एक हफ्ता पहले ही, जो हमने बताया था, यहाँ इनके पास 22,500 रुपये का बिल भरने के लिए इनके पास जो है बिल पहुँच चुका था। कृष्ण कुमार जी नमस्कार आपको। नमस्कार। बताएं आपको क्या परेशानी हुई है, एक बार शुरू से दर्शकों को बताएं, और किस किस दरवाजे पे आप दस्तक दे चुके हैं, कितने लोगों से आपको दिलासा दिया गया है, और कौन कौन जो बिजली विभाग के एसडीओ वगैरह हैं और बाकी सबसे आप मिले होंगे। आप बता रहे थे काफ़ी कुछ है इसमें, एक पूरी जानकारी हम दर्शकों को दें और ताकि इसमें आपकी कोई मदद मिल सके। ठीक है सर, मैंने पहले 3 फेज के लिए अप्लाई के लिए मैं पहले बिजली विभाग में बातचीत के लिए गया कि सर मेरे को कितना खर्चा लगेगा और मेरे को मीटर की ज़रूरत है 3 फेज की। तो उन्होंने मेरे को रफली में 1.5 लाख रुपए रख दिया कि 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मैंने जब वो बोला सर मेरे पास लाइन तो लगी हुई है, एक खंभा ही बीच में है, खंभे पोल मेरे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो बिल किस चीज़ का इतना खर्चा कैसे आएगा? तो मेरे को तो आप लिख के दे दें क्या क्या लगेगा, मेरे की डोरी लगेगी या क्या लगेगा। तो उन्होंने लिख के देने से मना कर दिया
कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये लड़का था मेरा इस मनोज कुमार, इसने अपना ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। ऑनलाइन में 33,000 कुछ 600 कुछ समथिंग रुपये लगे हमारी, वो हमने भर चुके हैं। उसके बाद में फिर इन्होंने 6 महीने तक हमारा ये एक और खास ध्यान देने वाली बात है, 1.5 लाख और 33,000 का गैप आप देखिए, तो इतना बड़ा घोटाला, इतने रुपए जो लाखों रुपए एसडीओ और उसकी टीम दबाना चाहती थी, मेहनत के पैसे जी। उसके बाद इन्होंने फिर 3-4 महीने से कुछ नहीं किया। फिर हमने उसको जाके अपनी फिर डिमांड रखी, सर हमारे को मीटर लगा जाए, डोरी दी जाए, हमें अपना कारोबार शुरू कर सकें, हमारे को दिक्कतें हो रही हैं। तो इन्होंने फिर ये आए, एक दिन तो डोरी लगा के गए, मीटर बाद में मीटर भी नहीं लगाया। मीटर मेरे पहले घर पर डाल चुके ये। अच्छा, मीटर पहले आपको दे के चले गए घर पे रखने के लिए? यहाँ मेरे पास एक प्लांट चलता था, उसमें कहाँ वर्कर रहता था, उसके पास दे के चले गए मीटर। मैं यहाँ था नहीं, उसने फोन किया मेरे अंकल जी, ये मीटर बिजली वाले आए हैं और मीटर को अंदर रख के जा रहे हैं, क्या रखवाऊँ? मैं भाई रखवा दे, कोई बात नहीं है। बोले ये बोल रहे हैं कि डोरी मौजूद स्टोर में होगी तो हम लगा जाएंगे। मैं चलो ठीक है, 2 दिन में 4 दिन में 2 दिन में डोरी आ जाएगी, उसके बाद में लगा जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ना तो वो डोरी लेकर आए, उसके बाद फिर जो अभी 7वें महीने में डोरी लेकर आए, मीटर पहले रखे, डोरी फिर ला कर आए। और उस दिन जब डोरी लगाई तो हमने इनको बोला भाई डोरी तो लगा दी है, मीटर पड़ा है, हाँ ये भी लगा जाओ और आज की तारीख में लगा जाना, हमारे को साइन करके दे दो कि भाई आज की तारीख में मीटर लगाया है। तो 17 जुलाई। हाँ जी, उन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से कि हम ये नहीं लिख सकते, आपने मीटर लगाना तो पहली तारीख से ही लगवाओ, जिस तारीख से आपको ये अप्लाई किया था लगना चाहिए। 1 मिनट के लिए रोकूंगा मैं आपको। 17 जुलाई के 1 हफ्ते पहले बता रहे हैं आपके पास बिल पहुंच गया था। हाँ जी। तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ? आपने किसी से पूछा नहीं, एसडीओ को फ़ोन नहीं किया इस बारे में? सर मैं बिल लेकर गया था ना बिजली में। मैं बिल लेकर गया, उन्हें जाते ही मेरे को बिल हाथ से ले लिया, सर हाँ लाओ आपका बिल। मैं सर मेरे को मीटर लगा नहीं, लाइन लगी नहीं, बिल कैसे चलेगा ये? तो बोला बिल दे दो मेरे को, हम थोड़ा ठीक करवा देंगे। और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर दोबारा मैं बोले मेरा बिल तो दे दो भैया, जो मेरा बिल था वो तो दे दो वापस, तुम ठीक करो ना करो वो तो अगली बात है, बिल दे दो। उसके बाद बिल दिया नहीं। उसके बाद हमने फिर ये सारी कार्रवाई उन्होंने कर दी और मीटर आपने देख लिया कैसे लगाया हुआ है। एक मीटर ये मौजूदा आपने नया में दिखा दिया आपको। हाँ, सब मेरे पास रखा ये एक और चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ पे एसडीओ से हमारी खुद भी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि बिजली विभाग ने मीटर इंस्टॉल कर दिया था, लॉकडाउन के चलते जो कंज्यूमर है वो फ़ायदा उठाना चाहता था फ्री की बिजली का, इसलिए उन्होंने मीटर उतार के रख लिया। अब वो उतारा हुआ मीटर हम आपको दिखाते हैं, इतने बुद्धू तो कोई भी नहीं है जो इसको समझ ना पाए। ये देखिए, ये एक मीटर है जो ये बताया गया है कि यहाँ पे रख के गए थे, ये वो नया मीटर है। और आप ये देखिए, कोई मीटर जब इंस्टॉल किया जाता है तो उसको लॉक करने के लिए ये बॉक्स होता है, जैकब बोर्ड जिसको बोलते हैं, ये अगर ये लॉक हो जाता है तो बिना टूटे हुए इसका खोला नहीं जा सकता, ये बिजली विभाग बोलता है। और अगर शायद अब वो इस केस से बचने के लिए अगर चाहते हैं ये बोलने ना कि भाई खुल सकता है, तो मतलब कुछ ना कुछ वो भी झूठ बोल दें। ये खुल नहीं सकता है बिना टूटे हुए, क्योंकि इसका लॉक इतना ज़बरदस्त है, एक बार हो गया तो बाद में टूटेगा बॉक्स नया ही आना पड़ता है। तो सीधे सीधे क्लियर है, ये चीज़ साफ़ है कि ये इसको लगाया नहीं गया था, ये मीटर को इंस्टॉल नहीं किया गया था। 17/7 को उन्होंने यहाँ पे कनेक्शन किया, जो लाइन जोड़ी गई, एक स्पैन है 2 खंभों के बीच की जो दूरी है उसमें सिर्फ वायर जोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया, उसको आगे कनेक्शन किया भी नहीं है। उसके पहले बिल आ चुका है, आगे अब वो कहाँ कहाँ तक गुहार लगा चुके हैं, कौन कौन से दरवाजे आप खटखटा चुके हैं ये बताएं। सर एसडीएम को पहले बता चुका हूँ, उसके बाद एससी को, इस बार चीफ को, उसके बाद चीफ के पास मैं चीफ साहब ने मेरे को बोल दिया एक्शन के पास। मैं फिर डबल फाटक के पास रोहतक एससी के पास गया, एक्शन ने बोला जाके एसडीओ से मिलो। एसडीएम को सब बातों का पता ही है, उससे मिलना क्या है। फिर बिल्कुल वहाँ से मैं वापस हो गया, अपने घर चला गया। मैं आशा सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर चुपचाप बैठ गया। फिर कोई मेरी सुनी किसी ने नहीं किया। किसने? आपने सीएम विंडो वगैरह पे मुख्यमंत्री जी शिकायत सर मैंने उसके जब ये मीटर लगाया तो इन्होंने मेरे को ब्लेम किया गया कि इन्होंने मीटर तार लिया गया। तो मैंने इनसे आरटीआई के तहत पूछा गया कि भाई मेरा को मीटर की जानकारी दी जाए, मेरा मीटर कब लगाया था, कौन सी डेट को लगाया था, और उसमें लगाने के वाला आदमी कौन था, और हमारे कस्टमर किसके साइन लिए थे, वो हमारे को दिखा जाए। बिल्कुल, ये एक जागरूक ग्राहक की निशानी आपको समझ में आ रही होगी। जब भी मीटर लगाया जाता है एक प्रोसेस के तहत होता है कि वहाँ पे कंज्यूमर के साइन लिए जाते हैं। तो इनका यही सवाल है कि वो साइन कहाँ है। जब आपने मीटर इंस्टॉल किया आपके डिपार्टमेंट ने, तो फाइल पे साइन लेते हैं कंज्यूमर के, ये 0 पे मीटर है, ये नया मीटर आपके प्रमाइसिस में हमने इंस्टॉल कर दिया है, वो कहाँ है? नहीं मिल रहा है, एसडीओ के पास नहीं है, डिपार्टमेंट के पास नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मीटर कभी लगा ही नहीं था।
तो और इसके बारे में आप क्या चाहते हैं सरकार से, अगर आपके वीडियो सरकार तक पहुंचते हैं मंत्री जी के सरकार पास से में? सर हम ये चाहते हैं जो दोषी है इसमें उसके साथ कानूनी हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए, और हमें कोई नहीं चाहिए। और आपका जो ये बिल है, जो झूठा बिल आपको दिया गया है, ये खत्म हो, हाँ ये खत्म हो, ये नए सिरे से हमारे को मीटर लगा जाए, नए सिरे से मीटर लगाया जाए। अभी जो मीटर भी हमने देखा था वो भी टूटा हुआ है। ये कंज्यूमर की, एक ग्राहक की एक मांग है। और इसके अलावा हम आपको एक और एविडेंस जो हमारे पास एक जो है ना पुख्ता सबूत के तौर पे एक गवाह यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो सरपंच हैं, गांव के मुखिया हैं, जिनकी निगरानी में जो यहाँ पे मौजूद थे 17 जुलाई को जब ये डोरी यहाँ पे लगाई गई थी, कनेक्शन दिया गया था, उन्होंने लिखित में भी साइन करके बाकायदा मोहर के साथ में इस चीज़ की गवाही दी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोरी जोड़ी गई थी 17 जुलाई 2020 को, मीटर नहीं लगाया गया था तब तक, पर उसके पहले ही बिल आ चुका है। ये एक ज़बरदस्त घटना सामने है। नमस्कार सरपंच साहब। जी एक बार नाम दें सरपंच साहब अपना। मेरा अभिमन्यु, सरपंच गांव खरकड़ा, पंचायत छाजन। सरपंच साहब, तो ये जो कंज्यूमर कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं, कितनी सच्चाई इस बात में? आप क्या मौजूद थे? आपने देखा था कि उसी दिन ये डोरी लगाई गई थी? आप इस चीज़ में ये जैसा कि बिजली विभाग से भारा गलती हुई है। ये तो प्रत्येक बहुत ज़्यादा कस्टमरों के साथ करते हैं, मीटर को वैसे रख के चले जाते हैं, उसको 1-2 महीने बाद लगाते हो बिल आना शुरू हो जाता है, वो इसको वैसे रख के भाग गए हैं। वो फिर बाद में इसका बिल आ गया, फिर दूसरा मीटर लगा के भाग गए। वो पिछला मीटर को ले, वो बिल किस लिए आया? इसमें काफ़ी गलती मान नहीं रहे, बिजली विभाग से भारा गलती हुई है और ये गलती मान नहीं रहे, अपनी गलती मान ले, जब भी गलती तो मान ही नहीं रहे। हमारी गलती, हमारी क्या गलती है? हम तो मीटर लगवा रहे, बिल भर रहे थे, बिल्कुल वैसे बिल दे दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सरपंच साहब। ये गांव के मुखिया ने इस चीज़ के मतलब पुख्ता सबूत हमको दिए हैं। इन्होंने खुद इस चीज़ की गवाही दी है कि ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मीटर लगा ही नहीं। बिजली विभाग की सरासर गलती है। ये धोखाधड़ी जो जानबूझ के की गई है कि अनजाने में की गई है। एक कंज्यूमर 22,500 रुपये बिल के भरे, उसके पहले 33,000 रुपये कुछ वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, उसकी फ़ीस के तौर पे दे चुका है। उसके अलावा और पैसे चाहते हैं, जो बिजली उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की उसके वो पैसे चाहता है, ताकि अपना मुनाफा बढ़ाता रहे और एसडीओ की पीठ थपथपाई जाए। वाह भाई, बिजली खर्च नहीं हुई फिर भी पैसे कमा ले रहे तू, कमाल का एसडीओ, उसका प्रमोशन हो सके। शायद इस तरह की कुछ प्लान एसडीओ के मन में हो सकता है। देखते हैं सच्चाई कितनी है। अभी मंत्री जी से, भाजपा सरकार से हमारी गुहार है, कृपया इस चीज़ पे भी ध्यान दें। जिसकी पारदर्शिता जो सरकार में बोली जाती है, कृपया उसका उदाहरण यहाँ पे पेश करें और कंज्यूमर की मदद करें। धन्यवाद।